क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल अभियान के स्तर पर हमने चालू करवा दिया है। जो भी जंगल के बीच में रहता है या जंगल। राजधानी रांची के श्री कृष्ण के सभागार में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड के मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा विभाग, कल्याण विभाग तथा सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला वन मंडल पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन संरक्षण और चुनौतियों विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कई मायने में अति महत्वपूर्ण है। उपस्थित सभी जिलों के उपायुक्त और संबंधित विभागीय पदाधिकारी वन में निर्वासित लोगों एवं आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा सुगमता पूर्वक देने को लेकर कार्य करें। इस अवसर पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह कार्यशाला जिन उद्देश्य उसे धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारा जाए एवं झारखंड सरकार की पहल है। वहीं मौके पर कैबिनेट सचिव ने कहा कि ग्राम सभा में संबंधित उपायुक्त जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पर वस्तु स्थिति का स्पष्ट पता चलेगा और ग्राम सभा के निर्णय की भी पता चलेगा। भारत सरकार द्वारा 2006 में ही वन अधिकार कानून पास कर दिया गया था, जिसके तहत वनों पर वर्षों से गुजर बसर कर रहे जनजातियों को उपयोग में लाकर भूमि पर उनको कानून अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। इसी कानून को झारखंड में अबुआ वीर अबुआ दिशुम अभियान तहत लागू किया जा रहा है। ये बहुत सा यहाँ आवेदन क्यों रद्द हुआ है? अभियान के स्तर पर हमने चालू करवा दिया है। जो भी जंगल के बीच में रहता है या जंगल के किनारे में सबको पट्टा दिया जाए और जो कहीं थोड़ा किसी तरह का है तो दूर करके पट्टा दिया। बोले था यही का अभियान है। सर, कल बीजेपी के प्रभारी चुनाव प्रभारी विधानसभा क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में बस करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं? उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टेयर है, ये आज से लड़ाई नहीं हुआ। बोलो कभी नहीं कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहां पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल एशिया महादेश के अंदर सबसे बड़ा इलाका है। उस जगह से इस बात को उठा है, तब भारत सरकार इसको संज्ञान लेने का काम किया था और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जब प्रतिबंध लग गया था तीर धनुष में बाद में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। गिरिबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं जाएगा वहां पर उड़ीसा लगा हुआ। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाके में आदिवासी लोग रहता है। राउरकेला, सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंग नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग हैं। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर नहीं है, नाला है उस पार में छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है।
जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती के आदिवासी है पोलान पोलाहाट, जहाँ से आयरन ओर देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो कुछ ग्राम सभा में जब डीसी स्वयं जाएंगे तो एक तरह से ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें होती हैं वो स्पष्ट तरीके से उनको पता चलेगा। ये नियम की बात नहीं कह रहे थे कि उनको ग्राम सभा में डीसी को उपस्थित रहना है, लेकिन जब ग्राम सभा में इन बातों पर निर्णय लिया जाता है उसमें डीसी कुछ में स्वयं जा करके ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या। नीचे रखिए ना, मैं के बाद मोर्चा हमेशा तैयार है। हम लोग अरे लोग मत थोड़ा नीचे करो ना यार। गांव में रहने वाले लोग हैं और हम लोग को इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर ये जो गांव नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो तो आप लोग के सामने ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा गया था, तो जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं है उसको अभिनंदन करना है, और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और सब करने की आवश्यकता नहीं। सर आपने भी अपने संबोधन में खास करके फॉरेस्ट ऑफिसरों से ये बात कही कि थोड़ी नरमी लानी होगी। नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में करें, ऐसा कोई बात नहीं। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उस पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस हुआ। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए इतना आप इस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा और ये आगे के दिन में अच्छा। सर ये एक सवाल सर, ये आवेदन जो रद्द किए गए उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे। सीएम सर बड़े शब्दों में ये कहा है जितने दावे दिए हैं 5% ही दावा को स्वीकार किया गया। कारण क्या है? यदि इलीगल ढंग से कोई दावा को खारिज किया गया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, स्पष्ट बोले कि इस उद्घाटन सत्र को शुरू करेंगे। इस बीच हम स्वागत करते हैं हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।